नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अस्मिता। तो धीरे धीरे करके देखिए पिक्चर क्लियर होती जा रही है और मतगणना कई सारी सीटों पर अभी भी चल रही है। बुधनी की अगर बात करें तो बुधनी में भी मतगणना जारी है। 90वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। बीजेपी के भार्गव 9,774 वोटों से आगे है। 10वें राउंड की गिनती शुरू हो गई है। तो फिलहाल की अपडेट यही है, बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है बुधनी से। रमाकांत भार्गव 9,774 वोटों से आगे है। तो बुधनी में किसके सर सजेगा जीत का ताज, ये कुछ ही देर बाद लगभग 5 बजे तक हम कह सकते हैं कि यहाँ की भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसके पहले का अपडेट बंसल न्यूज पर सबसे सटीक, सबसे पहले, सबसे तेज। 90वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। 9,774 वोट से बीजेपी आगे चल रही है। रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल के बीच मुख्य मुकाबला। और फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के रमाकांत भार्गव 9,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। 10वें राउंड की काउंटिंग जल्द ही शुरू होगी और उसके बाद लगभग 5 बजे तक बुधनी से भी क्लियर तस्वीर सामने आ जाएगी, जिसमें पता चलेगा कि बुधनी में किसके सर पर जीत का सेहरा सजता है। लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं तस्वीरों में काउंटिंग लगातार जारी है। देखिए, इधर विजयपुर की पिक्चर तो क्लियर हो ही गई है। मुकेश मल्होत्रा के सर जीत का ताज सजा है। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, बुधनी, विजयपुर। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी उम्मीदवार राम निवास रावत को शिकस्त दी है। मुकेश मल्होत्रा ने रावत को 7,228 वोटों से मात दी है। इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि विजयपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार विजयपुर में बदली हुई परिस्थितियों में उपचुनाव हुआ था। 6 बार के विधायक और कांग्रेस नेता रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए थे और विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी का चेहरा थे। कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा उम्मीदवार थे और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पूरी अपनी ताकत के साथ नजर आए थे। कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुई। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा के हाथों बीजेपी के रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा। तो कांग्रेसियों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रही और जिस हिसाब से मेहनत की थी, मेहनत के नतीजे भी आप देख सकते हैं। तो विजयपुर का सस्पेंस तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब बारी बुधनी की है। बुधनी में क्या कुछ परिणाम होना है, ये आपको कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। बंसल न्यूज सुबह 7 बजे से ही पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश का सवाल है कि हम 2 सीट में से 1 सीट जीत रहे हैं और दूसरी सीट पर हम कम मार्जिन से, भारतीय जनता पार्टी, जो मेरे को जानकारी में भी आया है कि लगभग 7,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ लूज कर रही है। विजयपुर का चुनाव पहले दिन से ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कांटे की टक्कर है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छी मेहनत की है। इंसिडेंट्स हैं जिनके कारण से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी होंगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विजयपुर की भी अगर हम हारे हैं तो हम उसकी भी समीक्षा करेंगे और फिर जीतेंगे। देखिए, हमारी पिछले और अभी की जो सरकार है, उस सरकार ने जो निर्णय किए, काम किए, ये भी याद रखना पड़ेगा कि पिछली बार हम 18,000 से भाजपा वहाँ हारी थी, अभी 7,000 से है। तो हम समीक्षा भी करेंगे, लेकिन ये बात भी सही कि वो कांग्रेस की सीट थी। आज़ादी के बाद से केवल एक ही बार हमारी भाजपा वहाँ जीती है। हम आने वाले समय में जीतने के संकल्प से आगे बढ़ेंगे और जिस प्रकार का पूरे देश में माहौल बना है भाजपामय प्रदेश, और हमारे यहाँ तो लगातार गतिविधि बढ़ते हुए, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम पिछले इसी विधानसभा से लोकसभा भी आ रहे थे। इस बार हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। तो विजयपुर की जीत के फैक्टर क्या रहे, ये भी आपको बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। देखिए, जाति समीकरण के चलते बीजेपी की यहां पर हार हुई है।
आदिवासी और कुशवा वोट कांग्रेस को मिला है। जाटा वोट भी कांग्रेस की तरफ गया है। कांग्रेस का बिकाऊ बनाओ टिकाऊ का नारा चला है। यहाँ पर रामनिवास रावत, जो कि पहले कांग्रेसी ही थे, बागी होकर बीजेपी में आए थे और उसके बाद कांग्रेस ने एक नारा चलाया था, बिकाऊ बनाम टिकाऊ, यानी बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ। तो कहीं ना कहीं इस नारे का भी प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिला। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विजयपुर में रामनिवास रावत की हार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि रामनिवास रावत ने कांग्रेस से गद्दारी की थी। विजयपुर उपचुनाव में जीत से कांग्रेसी नेता उत्साहित है और रामनिवास रावत को निर्वाचन आयोग ने हार का सर्टिफिकेट थमाया है। जहां रामनिवास रावत ने कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी का दामन थामा था, उनके हार का सर्टिफिकेट चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। वो सीट बीजेपी हार गई है। बुधनी विधानसभा, जहां माननीय शिवराज चौहान, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, आज देश के कृषि मंत्री हैं, खुद लड़े थे लोकसभा जब 1.5 लाख वोट से जीते थे बुधनी विधानसभा से, मात्र एक ही विधानसभा से। आज मात्र 6 से 7 हजार की लीड मात्र बीजेपी आगे है। ये मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज चौहान का इस्तीफा ले लेना चाहिए कि खुद 1.5 लाख से जीते और अभी तो हो सकता है, अभी तो 6 हजार की लीड है, सिर्फ हार भी सकती बुधनी विधानसभा बीजेपी।